कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत थी। पर ये कहावत आज अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं, आसपास में देखती हूँ, वाकई वो कहावत सत्य नज़र आती है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू के लिए गर्व की बात है कि जम्मू की बेटी ने अपनी मेहनत से, ये कहेंगे कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मकाम जो मिलने इनको जा रहा है। सबसे पहले इन पर हम नज़र डालेंगे। रमा धनराज प्रोडक्शन, ये जम्मू की बेटी ख्वाहिश गुप्ता, हर कोई इससे वाकिफ़ है, बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी हम इनकी वीडियोस देखते हैं। काफ़ी इन्होंने इवेंट्स किए हैं, काफ़ी जगह इस समय इनका शूट भी चल रहा है। और वाकई कहेंगे जम्मू के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक बड़े बजट की बॉलीवुड मूवी में इनको ये कन्फर्मेशन लेटर आया है, और ये कन्फर्मेशन लेटर इनकी अपनी मेहनत से आया है, किसी भी सिफारिश की वजह से नहीं आया। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को, काफ़ी युवाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो युवा हो चाहे युवतियाँ हों। पर सवाल ये है कि अपनी निजी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए लड़कियों को या लड़कों को, खास करके गर्ल्स की बात करते हैं, उनको क्या क्या सहना पड़ता है, उनके साथ साथ उनके माता पिता को किस तरह से सवालों का मुकाबला करना पड़ता है, कटाक्ष का मुकाबला करना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर जो इंसान इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर कर अपनी लक्ष्य पर नज़र रखता है, तो कामयाबी ज़रूर उनके कदम चूमती है। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देखते हैं, उनके माध्यम से सबसे पहले ख्वाहिश को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ख्वाहिश, आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच मैम, और दैनिक शिफ्ट टाइम्स का थैंक यू सो मच जो आप स्पेशल टाइम निकाल के इंटरव्यू के लिए आए हो। और यहाँ पर इनकी मम्मी बैठी हैं, प्रिया गुप्ता जी। इनको भी हम मुबारकबाद दें। प्रिया जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको आपको। पहले, क्योंकि आप ही की वजह से, प्रेस मीडिया की वजह से कुछ दिखाने में बच्चों को जो आप दिखाते हो वो आज कामयाब हुआ है। चलिए, हमारा तो काम है अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रमोट करना, उनके टैलेंट को सामने लाना। ख्वाहिश, सोचा था एकदम से आपको कन्फर्मेशन लेटर आएगा, और जब लेटर आया या आपको कॉल आया तो कैसा लगा? मैम सोचा तो नहीं था पहले इतना कुछ, बस आप सबका प्यार, माता रानी का आशीर्वाद और जम्मू और मीडिया का जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारा टैलेंट सबको बताते हैं। ये मैंने ऑडिशन दिया था, विष्णु सर थे मेरे साथ फेसबुक पे, तो मैंने उनसे बात की और ऑडिशंस दिया था, तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट होगी, तो ऐसे मुझे कंफर्मेशन लेटर मिला। और थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ मैं रमा धनराज प्रोडक्शन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और थैंक यू सो मच विष्णु सर का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बढ़िया। हमारे जम्मू के लिए गर्व की बात है कि हमारी ही बच्चियां बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी अप्रोच के, अपनी मेहनत पर यहाँ पर बॉलीवुड में जाएंगी, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन जरूर के। ख्वाहिश, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप किस तरह से इतना सारा कर लेते हो? आप पढ़ते भी हो, साथ में ये पूरा अपने शूट भी जाते हो, और काफ़ी सारे आपने शोज़ भी किए हैं, और कहीं जज भी बनकर गई हैं। छोटी सी उम्र, कितनी उम्र है आपकी? मेरी भी 17 ईयर्स है, 16 प्लस 17 ओ ईयर्स। माय गॉड! अभी ये 17 साल की उम्र में इस बच्ची को बॉलीवुड से कन्फर्मेशन लेटर, अब बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब हम ये सोचें कि आने वाले समय में हमें ख्वाहिश से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मिलने के लिए। जी मैम, आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। आप सब, जम्मू मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा टैलेंट सबको बताया है, और माता रानी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी पापा मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ख्वाहिश, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये ज़रूर आपसे जानेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप आगे निकल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी टांग खींचकर पीछे करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये करेंगे, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे, जिससे इंसान का मन दुखता है। इन सारी चीज़ों से उभर कर बाहर निकलना कितना मुश्किल है? मैम, लोगों का काम होता है बोलना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तब भी लोग बोलते हैं, जब हम कुछ बुरा काम करते हैं तब भी लोग कुछ बोलते हैं। अब मुझे कंफर्मेशन लेटर मिली, लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ मुंबई पहुंच पाएगी, कहाँ मुंबई पहुंच पाऊंगी। अब मैं उनको मुंबई पहुंच कर बताऊंगी और अपने जम्मू का नाम रोशन करूंगी। मेरे फादर ड्राइवर है, सब ये बोलते हैं ये ड्राइवर की लड़की है, क्या करेगी क्या करेगी, पर मैं उनको कुछ करके बताऊंगी। अब मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगी और अपने जम्मू का नाम रोशन करूंगी। आपके पापा ड्राइवर हैं, जी जी मैम। तो जब आपको इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, आपको परेशानी होती, दुख होता है? मैम नहीं मैम, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं पापा को बोलती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए या शूट पे, वो मुझे हर हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, और मैं इतनी ज़्यादा लकी, मुझे ऐसे मॉम डैड मिले जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, बिल्कुल। और सब सोचते हैं कि ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये लाइन सेफ है, डिपेंड करता है लड़की पर वो, और वो कि किस लाइन से जा रही, किस नज़र से जा रही इस लाइन पर, बिल्कुल। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। चलो, आपके पास बाद में फिर से आते हैं। अब ख्वाहिश की मम्मा,
जिनका माँ का खास करके एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, खास करके बेटियों को आगे बढ़ने, उनको एम्पावर करने में। क्यों कहते हैं महिलाएं अभी तक पूरी तरह से एम्पावर नहीं हुई हैं। उसकी वजह ये है कि इसलिए एम्पावर नहीं हुई कि एक महिला ही महिला को एम्पावर नहीं आज तक कर पाई, पर एक महज माँ ही है जो अपनी बच्चियों को एम्पावर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे देश की, समाज की सोच बदल रही है। पर इतना आसान भी नहीं है, ये ज़रूर हम कहेंगे। जितने भी व्यूवर हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारी बात से सहमत है तो ज़रूर अपने कमेंट दीजिए कि इतना आसान भी नहीं है, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो, उस तरह से अपनी बच्ची को आगे बढ़ाना, उसे एम्पावर करना, ना जाने कितनी कटाक्षों का, कितने तानों का सामना करना पड़ता है एक माँ को भी। प्रिया जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल कठिन था, पर फिर भी आपने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा, अपनी बच्ची का दामन नहीं छोड़ा। पहले तो आपको थैंक्स कि आपने मेरी बेटी के लिए किया इतना टाइम निकाल के, और स्पेशल थैंक्स रमाधन राज प्रोडक्शन का, जिन्होंने इस काबिल मेरी बेटी को समझा। जो ऑडिशन दिया था उसमें इसने कामयाबी पाई और मुंबई के लिए जा रही है। एक बहुत बड़े बजट की मूवी बनने जा बिल्कुल रही है, बिल्कुल विष्णु सर बॉलीवुड का में। थैंक्स कहती हूँ, और ऐसे प्रोडक्शंस का भी थैंक्स है, क्योंकि आजकल के लोग सोचते हैं मुंबई में प्रोडक्शंस पता नहीं कैसी हैं, एक डर बैठा है क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अपनी फैमिली की तरह वो लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बात की, प्रोडक्शन ने इतना अच्छा बच्चे को मेरे बताया है। और मैं बड़ा थैंक्स कहती हूँ रमादान प्रोडक्शन का, जिन्होंने मेरी बच्ची को इस काबिल समझा। और जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन था कि बड़ा कुछ सहना पड़ता है, बिल्कुल सहना पड़ता है रश्मि जी। मैं जब अपनी बेटी को लेके जाती थी, मेरे अपनों ने भी बातें की, बाहर वालों ने भी बातें की, करते ये लड़की कहाँ पहुँच पाएगी, माँ देखो कैसे लेके जाती है, बेटी वो देखो कपड़े डालती है, माँ कुछ बोलती नहीं है। मतलब बड़ा कुछ मैंने सहा, पर आज वो कामयाबी मेरी रंग लाई है। मैं अपनी बेटी के साथ 1 बजे भी खड़ी हुई हूँ, 12 बजे भी खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, और मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जब उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं तो उसको और किस बात की टेंशन। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पे बाबे वाली माता का आशीर्वाद है, जिसके साथ बाबे वाली माता रानी का आशीर्वाद है उसका पत्ता भी जी, नहीं कोई हिला कितना सकता। कितना बुरा लगता है जब आपके लिए कोई ऐसा बोलता था, अपनी बेटी के लिए ऐसा बोलता था कि एक ड्राइवर की बेटी है, क्या कर पाएगी, कहाँ जा पाएगी। उस समय कैसा फील होता था? फील तो होता था क्योंकि इस मैम, तरह की चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, समाज के लोगों के सामने लाना। फील तो होता था। मतलब ड्राइवर भी एक इंसान ही होते हैं, कोई वो तो नहीं होते। फील तो होता है कि लोग बोलते हैं, पर कहते हैं ना इंसान को ज़मीन पे ही पैर रखने पड़ते हैं, आसमान पे नहीं रखने पड़ते। आपकी आंखों में क्यों आंसू, आंसू आपको क्योंकि देख के मेरे को भी आंसू आ गए, देखो, क्योंकि हम भी एक एक माँ हैं, आप भी एक माँ हैं, और वाकई ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि इंसान को कांटों पर चलकर आगे मंजिल मैम पाने। सब कुछ यहाँ पे रह जी जाना है, जी, लोगों के ताने भी यहाँ पे रह जाने हैं। अमीर से अमीर बंदे ने भी एक ही जगह जाना है, रब के दरबार, बिल्कुल और हमने भी वहाँ पे ही जाना है। बिल्कुल पर जो कहते हैं ना लोगों की सोच है कि बिल्कुल। अमीरी को यहाँ पे रखो और नीचे वालों को यहाँ पे रखो, और मेरी वो सोच नहीं है, हमारी सोच है कि हम यहाँ पे ही रहें। मेरी ख्वाहिश आज जहाँ पे भी पहुँची है, ये सब कुछ माता रानी के प्यार से, इसके पापा के साथ और मेरे साथ से, और सबसे बड़ी आपकी कोशिश रही। क्योंकि प्रेस मीडिया ने हर एक टैलेंट दिखाया, कितना कुछ दिखाया है, तो शायद वही टैलेंट आज बाहर तक देखने को मिला, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जब कंफर्मेशन लेटर आया, कैसा लगा आपको कि आपको फ़ोन आया, कॉल आया कि आपकी बेटी को अब बॉलीवुड में बुलाया जा रहा है, एक बड़े बजट की मूवी बॉलीवुड की, उसमें इसको ज़रूर हिस्सेदारी मिल रही है, वो वहाँ अभिनय करने वाले हैं, तो कैसा फील हुआ? जब उनका फ़ोन जो वो आया, बातें और ये बात में कैसा लगा आपको? जब फ़ोन आया उनका तो हम हैप्पी तो हुए, पर जब कंफर्मेशन लेटर आया, एक हमें मिल की पक्की, मतलब कहते हैं ना मोहर एक लग गई। मोर लग गई। जी जी। तो एक खुशी भी आनी हुई। सबसे पहले मैंने वो कंफर्मेशन लेटर उठाया और अपनी बाबे वाली माता रानी के आगे रख दिया। मैंने ये बोला कि यही बोला, मैंने बोला आज सब कुछ दूर, हर एक चीज़ दूर, सिर्फ आपका प्यार आज काम आया मेरी बेटी के लिए। और मैंने उसके बाद इसके पापा को सुनाया तो इसके पापा भी बड़ा खुश, इसकी मामी जी सारे खुश। और फिर जब मैंने सबको सुनाया, आपको पता लगा, आप भी बड़े खुश हुए कि ख्वाहिश बेटा हमारा, बच्चा हमारा जा रहा है। तो मतलब वो खुशी बयान नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने उनसे बात की तो हर एक माँ के दिल में होता है यार बॉम्बे जाना, वहाँ की लाइन कैसी है, वो प्रोडक्शन हाउस कैसा है, वो क्या बोलेंगे, एक अलग सा डर भी, डर बिल्कुल था। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं वहाँ की मुंबई के बारे में, तो एक डर था। पर जब उन्होंने विष्णु जी ने हमारे से फ़ोन पे बात की
तो मतलब एक जो दिल में डर होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे बात की फैमिली मेम्बर्स की तरह, हमें लगा ही नहीं कि ये प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं, वो ऐसे लगा जैसे फैमिली मेम्बर की तरह है। और उनका प्रोडक्शन हाउस जो चल रहा है आज इतने बड़े उधर बॉम्बे में, तो वो इसी कारण मतलब ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सबको सपोर्ट दिया है और मेरी बेटी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैं तो थैंक यू सो मच विष्णु जी का। लगेगा जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो ज़रूर हमें लगता है कि इस बच्ची पर अपना आशीर्वाद देंगे कि जिन लोगों ने आप पर उंगलियां उठाई थी, सवाल उठाए थे, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अपनी बातं पर ज़रूर अफसोस हुआ आपको भी होगा। कमेंट्स बड़े ज़्यादा आएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट्स हमें तो देंगे, आते ही रहते हैं प्रिया जी, हमारी तो किस्मत में ही जो कमेंट, आपको नेगेटिव, क्योंकि पत्रकारों को भी लेकर एकदम से राय कायम कर ली जाती है। बिल्कुल, जी जो जी नेगेटिव पॉइंट्स देंगे मैं उनको यही बोलूँगी, ये आपकी बहन है, किसी की बेटी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई इसको गलत कमेंट्स देते भी हैं तो ये सोच के दें ये आप ही की बहन है, आप ही की बेटी है, क्योंकि जब ये नाम रोशन जम्मू का करेगी, सिर्फ अपने पेरेंट्स का नहीं करेगी, आप सबका करेगी कि जम्मू की लड़की आई है। अगर कोई बोलेगा कि प्रिया की लड़की है, वो बड़ी दूर तक जाएगी, सबसे पहले यही बोला जाएगा जम्मू की जम्मू लड़की की है। बेटी है। और जब मेरी बेटी कुछ करके आए तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ही लोग उसका वेलकम करो और बोलो आज हमारी बहन आ रही है, आज हमारी बेटी आ रही है। प्रिया तब बड़ी दूर की बात है, आप सब उसके लिए हो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी आशीर्वाद मेरी बेटी तक रहे, बस। जी धन्यवाद प्रिया जी। पर बहुत बड़ी बात है कि खास करके कई बार ऐसा भी होता है समाज के लोगों में, जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, जो भी कहेंगे हम तथ्यों के आधार पर कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है बच्चियां आगे बढ़ना तो चाहती हैं, पर माता पिता समाज की बातों से, अपने परिजनों की बातों से कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिशों को दबा देते हैं, या डरते हैं कि कहीं ना कहीं कल को बदनामी ना हो जाए। पर यही बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, यही बेटियां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपना योगदान दे रही हैं, यही बेटियां जो मेडिकल लाइन में भी अपना योगदान दे रही हैं, हर जगह योगदान दे रही हैं, या यूँ कहें फिल्म नगरी में भी अपना योगदान दे रही हैं, और कहीं ना कहीं अपने देश का, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हम चाहते हैं देश बदले। देश तभी बदलेगा जब हम लोगों की, समाज के लोगों की सोच बदलेगी। जब हम किसी और की बेटी को देखते, ये मत सोचिए कि वो बेटी है, चाहे बेटी किसी की भी है, तो हमारे जम्मू की बेटी है, तो हमारे देश की बेटी। अगर इस नज़रिए से देखेंगे या इस नज़र से देखें तो डेफिनेटली आपकी सोच भी बदलेगी और आपका नज़रिया भी बदलेगा। चलिए, ख्वाहिश से जाते जाते ज़रूर कहेंगे, ख्वाहिश क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आपके माता पिता ने तो साहस दिखाया, आपको हर कदम पर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रहे हैं। उन माता पिता के लिए, उन लोगों के लिए जो उनकी बच्चियाँ कुछ करना तो चाहती हैं, पर समाज की बातों के डर से, अपने परिजनों की बातों के डर से कहीं ना कहीं उनके टैलेंट को दबा कर रख देते हैं, तो क्या कहोगे उनके लिए? मैं सभी के पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं मॉडलिंग लाइन में ही अपने बच्चों को आगे करिए, स्पोर्ट्स लाइन भी है, बाकी सिंगिंग लाइन भी, किसी में भी आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए और उनका टैलेंट सभी को बताइए। आज मैं हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया जो मैं हूँ आज। सो आप सभी भी अपने अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और सबका अपने अपने बच्चों का टैलेंट सभी को बताइए। और मुझे जम्मू वालों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। जम्मू मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जम्मू वालों का और सपोर्ट चाहिए। मेरी इंस्टा आईडी है ख्वाहिश.गुप्ता, उस पर मैं अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ और मेरा फेसबुक पेज है ऑफिशियल ख्वाहिश गुप्ता। तो आप सभी चलिए ज़्यादा से चलिए ज़्यादा चलिए, support एक ध्रुव शर्मा जी हैं। ध्रुव शर्मा जी, हमने पहले ही शुरू करने से इंटरव्यू अभी बीच में भी ये चीज़ ज़रूर बोली है। ध्रुव जी, शायद आपकी भी बहन बेटी ज़रूर होगी, अगर आप अनमेरिड हैं तो आपकी शादी होगी, तो ऊपर वाला हम यही कहेंगे कि जिन लोगों की ये सोच है ना इस तरह की दूसरों की बेटियों के लिए, जब आपके खुद के घर में बेटी होगी तो ज़रूर आप इन चीज़ों पर अफसोस करेंगे, अफसोस ज़रूर जताएंगे कि किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और कमेंट करिए, आपका अधिकार है, पर दायरे में रहकर, यानी एक लिमिट में रहकर। और ये अपनी आपकी जो जिस तरह की आप कर रहे हैं ना कि नंगा नाच करोगी, तो ना जाने बॉलीवुड की कितनी हीरोइन है जिनको आप सपोर्ट करते होंगे, जिनके आप आधे कपड़ों पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट मारते होंगे, और जब कोई ऐसी फिल्म लगती होगी जिस तरह सनी लियोन जो अभिनय करती हैं, आप ज़रूर वो देखते होंगे, क्योंकि आसान है दूसरों को ज्ञान देना। क्योंकि ये बेटी, ख्वाहिश बेटी, सिर्फ प्रिया जी की, इनके पिता की बेटी नहीं, ये बेटी है, जम्मू की बेटी है, और कोई गलत काम नहीं है। अगर आप ये हम ज़रूर कहेंगे कि अपने नज़र को नहीं, अपने नज़रिए को बदलिए। जिस दिन आप नज़रिए को बदलेंगे तो ये वर्ड आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हम 100% श्योरिटी देते हैं। जी ध्रुव जी, आपने ये बड़ी बात तो अपने दिल की लिख दीजिए, पर आप भी एक औरत के ही पेट से निकले हो, वो भी एक किसी की बेटी है,
किसी की माँ है। अगर आपकी बेटी में या आपकी किसी में ये अनमैरिड हुए तो आपकी बेटी के दिमाग में ये आए, ये तो माता रानी की कृपा से होता है, जिसका टैलेंट जो होता है, तो क्या आपकी बेटी को ऐसा कहा जाएगा? आपको अच्छा लगेगा? मैं तो यही बोलती हूँ कि ख्वाहिश आपकी बहन है और आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बहन को ये लिख रहे हो। बार बार हम यही कहते हैं कि आपके शब्दों से, आपकी शब्दावली से कहीं ना कहीं आपके संस्कारों का पता चलता है। आप कमेंट करिए, ध्रुव जी आप जो कोई भी है, आपका अधिकार है, पर कमेंट करिए अपनी सभ्यता के दायरे में रहकर, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि वो किसी की बेटी है, वो हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी है। कल को क्या होगा क्या नहीं हम ये नहीं जानते, पर ये ना हो कि आज आप जो शब्द कह रहे हैं कल को आपको उन्हीं शब्दों पर अपने अफसोस हो। ये हम सिर्फ आपके लिए नहीं, जो लोग भी इस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि बेटियां हैं, बेटियों में अगर टैलेंट है तो उसे आगे बढ़ने दीजिए। जो अच्छा करेंगे अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, जिन्होंने करना वो कहीं भी जाकर करेंगे, अगर जिन्होंने नहीं करना वो घर बैठकर इसी तरह के कमेंट कर कर दूसरों को डिफेम करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करेंगे। फिलहाल हमने आपको मिलाया ख्वाहिश और इनकी मम्मी से। अगर पिताजी होते तो ज़रूर हम उनसे भी मिलवाते कि कितनी मुश्किलों का सामना कर कर इनको, अपनी बेटी को आगे ले जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर आज भी अगर बेटियों को जो चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, उड़ान भरने दीजिए उनके सपनों को, क्योंकि आज बेटियां कहीं भी कम नहीं हैं, कहीं भी पीछे नहीं हैं। और ये भी कहेंगे अगर बॉलीवुड में हमारे मेल युवा जाकर अपना अभिनय का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो फिल्मों में या भागीदारी ले सकते हैं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं? क्या लड़कों के लिए भी इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं? ये बड़ा सवाल है कि आज भी हम कहते हैं कि बराबरी का दर्जा देने की बात तो करते हैं, पर अफसोस की बात है आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। वहीं अगर मेल हो तो आप लोग तारीफों को पुल बांध देंगे, अगर एक लड़की हो तो इस तरह से आप कटाक्ष करेंगे। जनाब यही कहेंगे, हम चाहते हैं देश बदले, ज़रूर चाहते हैं, पर सबसे पहले आप लोग अपनी सोच बदलिए तो देश ज़रूर बदलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।